जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, जय माँ विरजा, वंदे उत्कल जननी। अमृत कथा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानू ये नूतन वर्ष 2024 हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आशा करे महाप्रभु पाखे आम प्रार्थना करुचु आपणकर ये 2024 वर्षटी अत्यंत शुभमय हो, आपण चलापथ कुसुमित हो। भगवान जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ एवं माँ विरजा कृपार आपण चलापथ कुसुमित हो, सकल रिष्ट खंडन हो। एति आम मान प्रार्थना अमृत कथा यूट्यूब चैनल माध्यम। दर्शक बंधु, अति दुखर सहित आम कहूँ कि किसी दिन निजर व्यक्तिगत कार्य व्यस्तता थी आउ सुंदर कहानी मान आपण मान पाखे मु उपस्थापन करने को समय पाऊनी से पाखे प्रथम क्षमा प्रार्थी एवं आपण क्षमा करने आपण मानक अनुरोध करुच्ची। आपण मैंने या भितर मसे 1.5 मास पाखापाखि आपण मान पाखर मु दूरे जाइली। पुणी परिस्थिति स्वाभाविक हवा दृष्टि पुणी आपण मान पाखे आज उपस्थापन होची सुंदर कहानी टे नहीं आपण पाखे। आज कहानी आपण मानक निश्चय आम पुराण शास्त्र विषय गोटे चरित्र विषय किसी जनईदेव। आपण को अनुरोध कहानी टी संपूर्ण मूल शेष पर्यंत शुणु, किसी तथ्य आहरण करें, किसी तथ्य जानीपर और जड़े चरित्र विषय में संपूर्ण जानीपर। ता पूर्व पुणी थे आपको अनुरोध, जदि एपर्यंत आपण अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करना तेज दयाकोरी आप सब्सक्राइब कर दिंतु, शेयर करूँ एवं लाइक करंतु, कमेंट्स करंतु आपनकर मतामत जहाँ अच्छी ये कहानी शुणी सारे। आज कहानी महाभारतर एक विशिष्ट चरित्र को नहीं, सुंदर चरित्र जार उदाहरण आज पर्यंत कलिजुग से लोक मैंने उदाहरण जहाँ भली सत्यनिष्ठ त्यागी जड़े शौर्यवीर्य लोक एवं जड़े धैर्यवान लोक जड़े गुणवान लोक महाभारत विरल। आज सृष्टि भी विरल जहाँकर ना पदे पदे कथार लोक मैंने उदाहरण नियंती। से होउछंती महाभारतर चिरनमस्य चरित्र पितामह भीष्म। तांको किए जानी सत्यव्रत नाम तो किए भीष्म नाम, किए पुणी कहती से परशुराम शिष्य। से जहाँ भी हो आम जानी भीष्म भली प्रतिज्ञावान व्यक्ति, भीष्म भली सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहीं ए धराधाम ना कि आगु जन्म हेबेनी। किंतु केबे जानिछंती ए भीष्म कहीं जन्म होइतिले, तांकर अतीत कौन थिला, से कहा पई जन्म होइतिले, केउ कर्म पई जन्म होइतिले एवं कहीं जन्म होइतिले। एक कथा हुए तो बहुत कम लोग जानिथिबे। मु आज सेई का भीष्म का चरित्र ऊपर आपण मानकु कहिबी, जोटा कि आपको किसी शिक्षा देव एवं भीष्मकर पूर्वजन्म विषय में आप जापर। तेज आसतु कहानी को जीवा। स्वर्गर अष्टावसु, स्वर्ग बास करती देवता मान सहित अष्टावसु अच्छा जो मैंने पुराण विषय जानी, अष्टावसु विषय से जानी। से अष्टावसु थे सपत्नीक निज निजर स्त्री मान धरी मर्त्य अवतरण कले। मर्त्य को आसिले बुलाया, मर्त्यर अपलोक सौंदर्य देखापी आसिले। आसु आसु वशिष्ठ को आश्रम पाखे आसी पहुँचीगले। वशिष्ठ को आश्रम पाखे पहुँचा समय देखिले आश्रम परिसर में एक सुंदर गाई चरुची, अति मनोलोभा गाई। से अष्टावसु भितर प्रभास बोली जड़े बसुले। से प्रभास पत्नी बसु स्वामी को जिद्दी धरले जे जिद तंकर ए गाईटी को आम नवा। बसु बहुत प्रकार बुझे कहले देखो ये होती ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आश्रम, एटी सत्यनिष्ठ लोक मैंने आसती, एटी चौर्यवृत्ति कराଯାଏନି एवं वशिष्ठ नंदिनी ये हूँ नंदिनी गाई। ये नंदिनी गाई वशिष्ठकर एते प्रिय, प्राणठू से अरिप्रिय। सी केवे देवेनी, कौन सी मूल्य देवेनी, मागिले देवेनी, कारण वशिष्ठ नंदिनी को छाड़िले गोटाए मुहूर्त रही पारंतिनी। किंतु वसुंकर पत्नी, प्रभासंकर पत्नी एकांत जीत मु नेबी, जेन तेन प्रकार नेबी ना आत्महत्या कर विशेष उपाय। रामायण रे जमती सीता रही सुनार हरिणी मु नेबी। स्त्री जिद पाखे प्रभु रामचंद्र भी हार मानि जाइए। नारी का माया कोई नहीं पाया, जो पाया वो नहीं पछताया, जो पाया पछताया, जो न पाया वो भी पछताया। तेणु नारी माया आगे बसु प्रभास बसु हार मानिगले और सिद्धांत नेले मु नंदिनी गाई को शेष में वशिष्ठ तो मागिले देवेनी,
ମୁଁ ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଉ 7 ଜଣ ବସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ଏ ନନ୍ଦିନୀକି ଆମେ ଚୋରେଇ ନେବା। ସେ ବସୁମାନେ କେହି ରାଜି ହେଲେନି। ଆଉ 7 ଜଣ ବସୁ ରାଜି ନ କହିଲେ, ନା ରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଆମେ ଚୋରି କରିବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବା, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଭିତରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଚୋରି କରିବା, ଏଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ବସୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବସୁଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭାସଙ୍କ କଥାରେ ବସୁମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକୁ ସେମାନେ ଚୋରେଇ ନେଇଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପରେ ତ କାକ ପିକ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଆସିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଆସିଲେ। ଆଶ୍ରମ ପରିସର କୋଳାହଳମୟ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗାଈ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ବଶିଷ୍ଠ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନନ୍ଦିନୀ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯାଇ ଦେଖ ନନ୍ଦିନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଫେରିନି, ଯାଇ ଖୋଜି ଆଣ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଚରିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ କାମ ଦେଖିଲେ ନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ। କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିନୀକି କିଏ ବୋଧ ହୁଏ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମନ ଶଙ୍କାରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ତପନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ସତ୍ୟବିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନନ୍ଦିନୀର ଗୋଟେ ଲୋଭ, ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରେମ, ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେ ମଣିଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଭିତରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଜି ବସୁମାନେ, ଅଷ୍ଟବସୁମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାବସୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାସ ବସୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜିଦରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟାବସୁମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀକି। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜଣକ ପ୍ରରୋଚନା ନେଇଛି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଅଭିଶାପ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ ଏମିତି ଯେ କ୍ରୋଧୀ ହେଇନଥିବ, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ କରିବନି, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥିବ। ଆପଣ ଯେତେ କହୁଥିବେ ସେ ଶାନ୍ତ ରହୁଥିବ, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହେବନି। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଲକ୍ଷଣ। ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇ କାହାକୁ କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା କହିବନି, ଅସଦ ଆଚରଣ ସେ କରିବନି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବନି ଅସଦ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଯଦି କିଏ ଅସଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏ ଦୁଇଟି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଠିକ୍ ନହେଲା, ଆପଣ କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର, ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ଅଛି। ସଂସ୍କାରମ୍ ଦ୍ୱିଜମୁଚ୍ୟତେ ବେଦଭ୍ୟାସ ଭବତି ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି ସେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଲା, ମୋ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମ, ତା ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ କାହାରି ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରିବେନି, ଉଚ୍ଚାରଣ ଖରାପ କରିବେନି, କାହାରି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଦେବେନି, କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବେନି। ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ବସୁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାଟା ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଋଷି ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ମୋର ଭୁଲ। ଯେଉଁ ମୁଁ ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇବି, ସେଠି ନେବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବି। ଯଦି ତାପରେ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚାଲିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟର ଗାଈ ନନ୍ଦିନୀ ଏକ ଗଛରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାସ ବସୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ହେ ଅଷ୍ଟାବସୁମାନେ, ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦିନୀକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦିନୀକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ, ସେ ମୋ ଛଡ଼ା କାହା ପାଖରେ ରହିପାରିବନି, କି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରଖିପାରିବେନି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଫେରିଦିଅ। ସେଇ ନନ୍ଦିନୀକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସ ବସୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ, ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। କ'ଣ ଅଟଳ ରହିଲେ? ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ବଶିଷ୍ଠ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ କଥା ନ କରିବ, ତୁମେମାନେ ଦେବତା ସତୁଲ୍ୟ ଲୋକ, ଦେବତୁଲ୍ୟ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ବାସ କର, ତୁମେ ଦେବତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ସମାନ, ତୁମେ ପୂଜନୀୟ, ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ନରଜଙ୍କ ଭଳି ବା ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କର।
परधन तुम परद्रव्य को पर जिनस को तुम अपहरण कर आनिल एथिपाई तुम दंड पाइबार योग्य। तेणु मु तुम मानक अभिशाप दूची तुम मैंने नरजन्म प्राप्त हो, नरजनी जाई नरजन्म प्राप्त हो, मर्त्य जाई नरजनी रे जन्म हो। अष्टावसु माने समस्ते जानिथिले वशिष्ठंकर महात्मा केते, वशिष्ठंकर अभिशाप केबे व्यर्थ हेबनी से कथा से जानिथिले मध्य अवांतर रे से जुक्ति करुथिले केवल जणे नारीर बुद्धि रे। तेणु से जानिले जे आज वशिष्ठ अभिशाप दूसनी ये अभिशाप व्यर्थ हबार नुहे। तेणु से आकुल निवेदन कले वशिष्ठ पाद तले पड़ी विनम्र भाव में प्रार्थना कले, हे गुरुदेव आमको क्षमा करतु, आम आज आम भूल बुझीपारिछु, आप नंदिनी की नहीं जातु किंतु आपण आमको क्षमा कर दिंतु। आम आ नंदिनी की रक्षापी चाहूँ कि मर्त्य स्वर्गर मर्त्य जाई नरजन्म प्राप्त हाँपाई आम चाहूँ। नरजन्म बहुत जंत्रणा, तेणु आम ताक जावाई चाहूँ। वशिष्ठ कहले हसी हसी, देख पुत्र माने मु जहाँ अभिशाप दूसरी मु ब्रह्म अभिशाप के व्यर्थ हेनी, मु नंदिनी को नहीं गले मो जहाँ मो मुखर निश्रुत बाणी ताहा के व्यर्थ हेनी। तेणु तुम मैंने नरजन्म ही प्राप्त हम। अवश्य एतिकी कहबी जेहेतु तुमको क्षमा देवी, तुम्हें निज भूल बुझीपारिछ, निजर भूल बुझीपारी तुम्हें आज मो पाखे नवेदन करुच अभिशाप मुक्त हाँपाई मु तुमको मुक्तिर बाट बतईदेवी। तुम मैंने मर्त्य निश्चित जन्म हेब और जन्म हवा भितर तुम 7 जन 8 जन जाक मर्त्य नरजन्म पाइब और जन्म भितर तुम भर 7 जन गोटे गोटे जन्म हवा मरी जाते 7 जन तुरंत मुक्ति पाइब, किंतु जड़िए लोक सी जीवन सारा रहा मृत्यु पर से मुक्ति शेष पर्यंत से रही से शीघ्र मरब ना। कारण सी तुम मान प्ररोचन जार प्ररोचन तुम मैंने चोरी करदेल, तुम किसी दोष ना, जड़े तुमको बुद्धि देदेला तुम चोरी करदेल। तेणु तुम्हें मैंने तुरंत मुक्ति पाइब और जार प्ररोचन जी कर जो लोक बुद्धि देती से लोक प्रभास बसु सी जीवन सारा वंचित पर्यटन तार परमायु जहाँ सी तार इच्छा मृत्यु न से एते शीघ्र आसबनी और जेतिक दिन मर्त्य रतिक दिन से बहुत भल भल काम कर सबुदिन पृथ्वी थिबा जाए पृथ्वी लोक थिबा पर्यंत ता ना पृथ्वी लोक थिबो। तेणु से समस्त एक उदाहरण सृष्टि हो, एक विज्ञ प्राज्ञ गुणवान धीवान शक्तिवान सूर्यवान वीर्यवान ही से जन्म हम मर्त्य एवं शेष से है शांतनु गर्भरु गंगा शांतनु उरसरु गंगा गर्भरु जन्म हेले 7 जन पुओ। जन्म हवा मात्रे तुरंत से मृत्युवरण करते वशिष्ठ अभिशाप एवं मुक्ति पाई 7 जन बसु गले शेष रहिले प्रभास जे कि अष्टम गर्भरे गंगा गर्भरु शांतनु उरसरु जन्म होते से होती सत्यव्रत भीष्म। अष्टम गर्भर भीष्म एवं से जड़े एमती प्रजावत्सल थे, एवं तो गुणवान व्यक्ति थे, एवं तो सत्यनिष्ठ थे, एवं तो धैर्यवान थे, एवं तो वीरवान थे, बलवान थे, प्रतिज्ञाबद्ध थे जहाँ मर्त्य लोक आज पर्यंत नाम रही एते बलवान थे जहाँ को श्रीकृष्ण महाभारत श्रीकृष्ण प्रभु श्रीकृष्ण अस्त्र उठी मारे से होती अष्टवसुर प्रभास बसु जे कि भीष्म रूप से जन्म होते। ये आज कहानी। आशा करे सुंदर कथाटी आपण हृदय को निश्चित दर्शक बंधु छुईथ। जदि कहानी भल लगी था तेज आपण विनम्र अनुरोध आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ। आ गोटे कथा आपड़ जदि कहानी को नहीं कौन मतामत अच्छी तेज आप कमेंट्स बॉक्स में आसी आपंकर बहुमूल्य सुचिंतित मतामत आपको प्रदान करूँ जहाँद्वारा कि आम उपकृत हूँ और आहरी किसी सुंदर कहानी आपण पाखे परिवेशन करने। आज तो समय हो पुणी देखा आउ एक सुंदर अध्याय सुंदर कहानी सहित से जाए मु विदाय नौछि। जय जगन्नाथ, जय माँ विरजा, वंदे उत्कल जननी।